सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका गुरुपासी तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान् अज्ञान तिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमना प्रतिबोधकारक शास्त्रं श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्यनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचोनुसारमासादाचार्य श्री समंत्रभद्र स्वामी वृस्तं सर्वे श्रोतारा श्राद्धान्तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। तम क्षमा धर्म की जय। ग्रंथराज रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी हम सबके समक्ष विराजित हैं। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह ग्रंथ श्रावकों के आचारों का वर्णन करने वाला है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम श्रावकाचार्य है। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जी तो एक ऐसे परीक्षा प्रधानी आचार्य थे कि वो कहते थे कि मैं उस किसी भी बात को जब तक परख नहीं लूँगा तब तक वो स्वीकार नहीं करते। और समंत्रभद्र जैसे आचार्य जिन्होंने आत्ममीमांसा देवागम रत्नकर्ण श्रावकाचार्य एक और महान ग्रंथ गंधहस्ती महाभाष्य जो कि वर्तमान में अनुपलब्ध है, ऐसे एक से एक ग्रंथों की रचना, ऐसे आचार्य समंत्रभद्र स्वामी हुए जिनके द्वारा रचित श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का अध्ययन चिंतन और मनन हम सभी निरंतर करते हैं। पर्युषण पर्व की पावन श्रृंखला आज से प्रारंभ हो चुकी है और निरंतर 10 दिवसों तक हम सभी लोग क्रमशः उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों की आराधना हम सभी प्रतिदिन एक एक दिन के हिसाब से करें।
पर्युषण पर्व आप सभी को पता होगा कि साल में 3 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 3। भादों के महीने में आते हैं, माघ के महीने में आते हैं और चैत्र के महीने में आते हैं। यानी साल में 3 बार पर्युषण पर्व आते हैं और 4-4 महीने के गैप से आते हैं। यानी 12 महीनों में 4 महीने बीतने पर फिर पर्युषण पर्व, 4 महीने बीतने पर फिर पर्युषण पर्व और 4 महीने बीतने पर फिर पर्युषण पर्व। ऐसे 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार हम सभी लोग को मनाना चाहिए, किंतु हम सभी की व्यस्तता कहें या काम धंधे आदि की अधिकता कहें या अपने रुचि का अभाव कहें, जिस कारण से हम सब केवल भाद्र माह के पर्युषण पर्व मनाते हैं। क्योंकि भाद्र महीना तो वैसे ही व्रतों का राजा है। भादों के महीने को जैसे पूरी साल में 4 महीने सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं, 4 महीने मतलब चौमास। साल भर में जो धर्म ध्यान हम नहीं कर पाते हैं वो 4 महीने में अपन धर्म ध्यान करते हैं। चौमासा लगता है, बरसात काल प्रारंभ होता है, साधु मुनि महाराज एक स्थान पर ठहरते हैं और इन 4 महीनों का भी श्रेष्ठ काल भादों का महीना। और भादों के महीने में भी 10 दिन हम विशेष धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस वक्त वर्षा काल होने से सभी अपने आप को एक फ्री महसूस भी करते हैं और कहीं हम आने जाने में भी असमर्थ होते हैं। और भगवान की कृपा ऐसी है कि इस बार तो और भी हम सबको कहीं आने जाने भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सब चाहें भी, लेकिन फिर भी कोरोना महामारी के चलते हम सभी कहीं भी जाने में असमर्थ हैं। कम से कम हम भगवान की भक्ति एक निश्चल भाव से तो कर रहे हैं, या भगवान की भक्ति बिना किसी बाधा के हमें करने में आसानी हो रही है। ऐसे पर्युषण पर्व का प्रारंभ आज से हो चुका है। भादों के महीने में पर्युषण पर्व ही हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी मैंने एक कारण आपको बताया था कि भादों के महीने में जो लोग पीछे बात कर रहे होंगे वो शांति बनाए रखें। भादों के महीने में ऐसा कथन मिलता है कि काल की पूर्णिमा अर्थात पूर्णता, यानी काल का मतलब उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल, इनके एक एक काल के 6-6 भेद होते हैं। जैसे सुकमा 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 दुकमा 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 दुकमा, ऐसे 6 काल होते हैं। तो काल की पूर्णता जो होती है वो आषाढ़ की अमावस्या को समापन होता है और कहते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा को समापन होता है और श्रावणवदी एकम से नया काल प्रारंभ होता है। तो कहते हैं जब ये काल समाप्त होता है, उस काल समाप्ति के 49 दिन पहले अर्थात जेठवदी 11 से लेकर के और आषाढ़ सुदी पूर्णिमा तक, ऐसे 49 दिवसों तक, चक्रेश भाई सब धीरे धीरे बोलिए, ऐसे 49 दिवसों तक 7-7 दिनों तक 7-7 प्रकार की कुवृष्टियां होती हैं। उन कुवृष्टियों से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है। कहते यहाँ चित्रा पृथ्वी के 1 योजन तक का भाग भी पूरा नष्ट हो जाता है और आषाढ़ी पूर्णिमा को काल की समाप्ति हो जाती है। फिर श्रावणवदी एकम से नया काल प्रारंभ होता है। आप सबको पता होगा श्रावणवदी एकम, जिस दिन हम सभी लोग वीर शासन जयंती मनाते हैं। तो वीर शासन जयंती से नए काल की शुरुआत होती है और उस दिनांक से 49 दिन तक फिर 7-7 प्रकार की 7 दिनों तक सुवृष्टियां होती हैं। अर्थात कुल मिलाकर के 49 दिवसों तक सुवृष्टियां होती हैं। ये पुनः धरती
जो नष्ट भ्रष्ट हो चुकी थी वह पुनः धरती हरियालीमय हो जाती है, सब शांति का माहौल हो जाता है, वातावरण बड़ा शुद्ध होता है। ऐसे श्रावणवदी एकम से भादों सुदी चौथ तक 49 दिन तक 7 प्रकार की सुवृष्टियां होती हैं। और कहते हैं कि इंद्र जो है जब ये कुवृष्टियां होती हैं, इन कुवृष्टियों में 72 जोड़ों को विजयार्थ पर्वत की गुफा में ले जाकर के सुरक्षित रखता है। और जब ये समस्त प्रकार की बरसात पूर्ण हो जाती है तो आज के दिन अर्थात श्रावण भादों सुदी पंचमी को इंद्र उन सभी 72 प्रकार के जोड़ों को बाहर लाता है और वो 72 प्रकार के जोड़े मिलकर के हर्षोल्लास पूर्वक धर्म ध्यान करते हैं। वो आज का दिवस भादों सुदी पंचमी का दिन होता है। तो ऐसे भादों के महीने में भी पर्युषण मनाने का एक विशेष कारण मिलता है। हम सब पर्युषण पर्व मनाने के लिए तत्पर हैं और पर्युषण पर्व भी हम सबको कुछ ना कुछ संदेश देकर के जाते हैं। अभी तक हम सब लोग केवल ये मानते हैं कि पर्युषण पर्व आए मतलब हमें आलू प्याज नहीं खाना है। केवल खाने पीने से ही पर्युषण पर्व की पूर्णता नहीं, पीछे आवाज नहीं करें। खाने पीने से ही पर्युषण पर्व की पूर्णता नहीं होती, बल्कि आचरण के साथ साथ अपने मन को भी शुद्ध हमें बनाना चाहिए। मैंने प्रातः काल भी आप सबको बताया था कि 10 दिन हम सबको मन वचन काय की शुद्धता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रारंभ के 4 दिवस उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच, ये क्रमशः 4 कसायों के नष्ट होने से आते हैं। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 कसायों के नष्ट होने से 4 धर्म हमारे अंदर आते हैं जिनसे हमारा मन पवित्र होता है, जिनके माध्यम से हम मन की शुद्धि करते हैं। उत्तम सत्य धर्म हमें वचन की शुद्धि करने के लिए प्रेरित करता है। उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये हम सबको काय की शुद्धि अर्थात अपने शरीर को भी परम विशुद्ध बनाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे मन वचन काय की शुद्धि के लिए ये पर्युषण पर्व आते हैं। रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए पर्युषण पर्व आते हैं, मन वचन काय की शुद्धि के लिए पर्युषण पर्व आते हैं। इसलिए हम सबको अपने भावों को विशुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। पर्युषण पर्व का मतलब अपने भावों को विशुद्ध बनाना। हम भावों को विशुद्ध कैसे बनाएं? कहते हैं कि यदि हमारे भाव निर्मल हैं तो निश्चित रूप से निर्मल भावों में ही भगवान की भक्ति करने का विशेष आनंद होता है और पुण्य का आश्रय होता है। यदि हमारा मन पवित्र नहीं, तुम कितना ही पूजा करते रहें, कितना ही जाप करते रहें, लेकिन यदि ये सारी क्रियाएं मन से नहीं होती हैं तो वो निरर्थक हो जाती हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जगह एक मंदिर का निर्माण होना था। तो मंदिर का जब निर्माण होना था तो समाज की जब मीटिंग लगी तो सबने कहा भैया इस मंदिर का निर्माण हो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो कैसे होना चाहिए? सबने अपने अपने विचारों को रखा। एक व्यक्ति उसमें से खड़ा हुआ और उसने ये कहा कि भैया मंदिर का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी। बोले क्या शर्त रहेगी? बोले जिस स्थान पर अभी मंदिर बना हुआ है उसी स्थान पर ही मंदिर बनेगा। सबने खड़े हो बिल्कुल, सबने अनुमोदना की, बहुत बढ़िया, आपका सुझाव बिल्कुल बढ़िया है। जिस स्थान पर मंदिर बना हुआ है उसी स्थान पर मंदिर बनेगा। दूसरे सज्जन खड़े हुए, दूसरे सज्जन बोले कि भैया बिल्कुल ठीक, हम सब बिल्कुल आपके साथ हैं, मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन इस मंदिर में जो चंदन के गेट लगे हैं, जो चंदन की खिड़कियां लगी हैं, वो सब चंदन की ही लगनी चाहिए। हमने कहा ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको सुझाव बिल्कुल मान्य है। तीसरा व्यक्ति भी खड़ा हुआ
और वो बोला कि देखो मंदिर का जैसा मुख्य द्वार बना हुआ है, जैसा गर्भगृह बना हुआ है, वैसा ही का वैसा बनना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। चौथा व्यक्ति भी खड़ा हुआ, बोले जब तक नया मंदिर नहीं बन जाता तब तक पुराना मंदिर नहीं टूटेगा। अब बड़ी बात, ये बात तो थोड़ी सी अपने आप में होती कि ये कैसे हो सकता है। भैया सब लोग सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। आपका सुझाव तो बिल्कुल ठीक है, बोले हमें सबके सुझाव मंजूर हैं, लेकिन जब तक नया मंदिर नहीं बन जाए तब तक पुराना मंदिर नहीं टूटेगा। आप बताओ क्या ये सब हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भाई जब तक उस स्थान पर मंदिर बनना है, उसी मंदिर को बनना है, जब तक वह अपन उसको नहीं हटाएंगे, व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक नया मंदिर नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम अपने मन के विकारी भावों को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे मन में विशुद्ध परिणाम नहीं आ सकते। हम कितना ही प्रयास करते रहें कि हम ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं, जब तक हमारे मन के अंदर विशुद्धि नहीं आएगी तब तक हमारे परिणामों में विशुद्धता आने वाली नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने विकारी भावों को हटाना होगा। उत्तम क्षमा मान दो आर्जो भाव है, सत्य सोच संयम तप त्यागे उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है। ये क्या करना है पर्यूषण पर? चहुगति दुख ते काढ़, यानी चारों गतियों के दुखों से निकाल करके कहां ले जा रहे हैं? मुक्ति करता है। मुक्ति का मतलब मुक्ति को प्रदान करने वाले। प्रतिदिन अपन 10 लक्षण धर्म की पूजन करते हैं, अभी तो 10 दिनों अपन को करना ही है। तो पंक्तियां कहें उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव, ये हमारे भाव हैं, इन भावों को हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए। लेकिन उत्तम क्षमा भाव हमारे अंदर क्यों नहीं आ पा रहा है? निश्चित रूप से इस स्थान पर कोई दूसरा बैठा हुआ है, जब तक दूसरा बैठा हुआ है तब तक अन्य कोई नहीं आ सकता। भैया घड़े को, चिकने घड़े को यदि हम उल्टा रख देंगे तो क्या उस पर एक भी बूंद ठहरेगी? नहीं ठहरेगी। हमें उसको क्या रखना पड़ेगा? सीधा रखना पड़ेगा, खाली रखना पड़ेगा। यदि हम खाली नहीं करेंगे तो फिर वो घड़ा भरने वाला। तो सबसे पहले हम पर्यूषण पर्व में अपने मन के विकारी भावों को दूर करने का प्रयास करें, अपने अंदर से कसायों को दूर करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारे अंदर शुभ परिणामों की जागृति होगी। वो कैसे आए? हम इन विकारी भावों से कैसे बचें? आज चूंकि उत्तम क्षमा धर्म का दिन है, आप सबको जल्दी तो नहीं है ना? वैसे घड़ी भी हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रही, लेट हो भी जाए तो क्रोध मत करना आज। हाँ, आज इसलिए कि आज उत्तम क्षमा। तो जब तक हम अपने मन को खाली नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर ऐसे विशुद्ध परिणाम भी नहीं आ सकते। क्षमा धर्म हमारे अंदर कैसे आए? कहते हैं इसके विकारी भाव को भी हमें हटाना पड़ेगा। और क्षमा धर्म का विकारी भाव कौन है? क्रोध। क्षमा कौन नहीं आने दे रहा? क्रोध। यदि क्रोध की तीव्रता हमारे अंदर है, निश्चित रूप से क्षमा हमारे अंदर नहीं आ सकती। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि क्रोध हमें बिल्कुल भी नहीं आए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? आप ऐसा प्रयास करें कि हमारे अंदर क्रोध किंचित मात्र भी ना आए, हो सकता है? नहीं हो सकता। क्रोध के 4 प्रकार कहे: अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजुलन क्रोध। 4 कसाएं जो होती हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाएं 4 प्रकार की होती हैं। अनंतानुबंधी क्रोध जो तीव्र भाव में भटकाने वाला है, ऐसा क्रोध जो भाव में अनंत भाव का बांधने वाला है, ऐसा अनंतानुबंधी क्रोध होता है। तो भैया हम क्रोध कसाय को दूर नहीं कर सकते।
हम कितना ही प्रयास कर लें, क्रोध को शांत नहीं हटा सकते, लेकिन एक प्रयास हम कर सकते हैं, क्रोध को अधिक देर तक अपने पास नहीं ठहरने दें। क्रोध आने से नहीं रोक सकते, क्यों? क्रोध तो 9 में स्थान तक चलता है। संजुलन क्रोध तो मुनिराजों का भी हो सकता है, अपन तो श्रावक हैं, तो क्रोध के कारणों से अपन बच सकते हैं, उनको भी कम करने का प्रयास कर सकते हैं। मान लो अभी लाइट चली जाए और आप बैठे बैठे क्रोध करने लगे, तो क्या होगा? अपने ही भाव खराब होंगे, बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे परिणामों से, जिनसे हमें व्यर्थ में जो हमारे भावों को बिगाड़ते हैं, ऐसी जगह शांत परिणाम बनाने से हम बच सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि क्रोध को हटाइए, बिल्कुल क्रोध हट ही नहीं सकता है। हाँ, क्रोध को कम जरूर किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? क्रोध को ठहरने नहीं दें। यदि क्रोध आया है, उसको जल्दी से जल्दी हम हटने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हम क्रोध उत्तम क्षमा धर्म की ओर बढ़ने का सार्थक प्रयास कर सकते हैं। आप देखिए, यशोधर मुनिराज, जिनके गले में राजा शरणक ने मरा हुआ सर्प डाला, क्या वो क्रोधित नहीं हुए होंगे? नहीं हुए। दिगंबर मुनिराज का तो स्वभाव ही कैसा है, जो नाराज होते वो महाराज नहीं होते। आपने सुना, जो नाराज होते वो महाराज नहीं होते, और जो महाराज होते वो नाराज नहीं होते। तो उनका तो नाराज ना होना स्वभाव ही था, उनको तो नाराज होना ही नहीं था। लेकिन राजा शरणक ने अपनी तीव्र कसाई के कारण उनके गले में सर्प डाल दिया। लेकिन जैसे ही चेल्ला रानी को पता लगा कि ये तो इन्होंने गलत कर दिया है, चेल्ला रानी जैसे ही वहां पर पहुंचती है और उनका मरा हुआ सर्प निकालते हैं, वो जैसे ही दोनों को समान आशीर्वाद देते हैं। दोनों को? किसको? राजा शरणक को और रानी चेल्ला। दोनों को जब उन्होंने समान आशीर्वाद दिया, उस वक्त राजा शरणक को लगा कि वास्तव में जैन साधु तो ऐसे होते, वरना राजा शरणक की धारणा कुछ और ही थी जैन साधु के प्रति। लेकिन उस दिन से उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में सच्चे जैन साधु कभी नाराज नहीं होते, उनके अंदर तो किंचित मात्र भी क्रोध नहीं आता। कदाचित आ भी जाए तो संजुलन क्रोध उत्पन्न हो सकता है। संजुलन क्रोध कैसा? जल की लहरवत, जैसे जल में लहर आई और चली गई, ठीक इसी प्रकार से क्वचित कदाचित क्रोध आ भी जाए तो तुरंत चला जाए, उसको अपन को ठहरने नहीं देना चाहिए। ये उपाय हम और आप कर सकते हैं। हम क्रोध के साक्षात बाहरी कारण मिलने पर भी अपने अंदर क्रोध उत्पन्न ना होने दें। पीढ़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे प्रीतमा। प्रीतमा का मतलब हे प्रियतम या हे प्रिय सज्जन, आप कोप ना कीजिए। कोप ना कीजिए मतलब क्रोध नहीं कीजिए। क्यों? धरिए क्षमा विवेक, क्षमा धर्म को धारण कीजिए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। पीड़े दुष्ट अनेक, अनेक प्रकार के दुष्ट तरह तरह से आपको पीड़ाएं दें, बांध मार बहुविधि करें, चाहे वो आपको बांधें, चाहे आपको मारें, और चाहे तरह तरह से परेशान करें, फिर भी कोप न कीजिए प्रीतमा, फिर भी क्रोध नहीं करना। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे आया। हो सकता है कोई आयाम यानी कोई अज्ञानी व्यक्ति आपको कुछ भी कहे, लेकिन आपको क्रोध नहीं करना है। गुण का अवगुण भी कहे तो भी आपको क्रोध नहीं करना। कई है आयानो वस्तु छीने, हो सकता है वो आपकी कोई वस्तु भी छीन ले। बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे, घर से भी निकाल ले। तन विदारे, आपको शरीर को भी चोट पहुंचाए। घर से निकारे तन विदारे और
बैर, फिर से बोलना, बैर जो ना तहां धरे हाथ, वहां पर भी बैर वो नहीं करता। क्रोध और बैर दोनों में बड़ा अंतर है। क्रोध थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन बैर लंबे समय के लिए बनता है। आपने सुना होगा पार्श्वनाथ भगवान के जीव के साथ कमठ ने 10 भाव तक बैर किया। क्रोध तो हो सकता है, हमको 10 दिन पाल लें और 10 साल पाल लें और 200 साल पाल लें, पाल सकते 200 साल? अरे हम ही नहीं रहेंगे तो क्या पालेंगे भाई। आजकल तो व्यक्ति का जीवन कितना है, छोटा सा, 60 साल 70 साल, और उसका भी कोई भरोसा नहीं कि कितना हो जाए। आज ही आपने सुना होगा कि खड़गापुर में 4-5 लोगों ने जो जैसा भी हुआ हो, तो कोई भरोसा नहीं। तो इस छोटी सी जिंदगी में हम क्या करते हैं, उसी में ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। बहुत सारे लोग होंगे बोले हम इससे बात नहीं करेंगे, हम तो उसको देख ही नहीं सकते, हम इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, हम इनसे बोलेंगे नहीं। अरे छोटी सी जिंदगी है, उसमें भी हमने कुछ अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया। आचार्य भगवान कहते हैं कि कोई आपसे बोले या ना बोले, लेकिन आपको बोलना नहीं छोड़ना है। कैसे बोलना नहीं छोड़ना है? हो सकता है कोई आपसे नहीं बोलना चाहता हो, कोई बात नहीं, आप लेकिन बैर नहीं रखते हैं। आप कहते हैं कि 4 महीने से अधिक यदि कोई कसाय हमारी हो जाती है तो वो अनंतानुबंधी में परिवर्तित हो जाती है। 4 महीने के इसीलिए तो पर्युषण पर्व आते हैं साल में 3 बार। 4 महीने से आगे हो ही नहीं पाते हैं अपनी कसायों को शांत करने के लिए, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए। तो अपना प्रयास होना चाहिए कि हम किसी से भी कोई बैर ना रखें। आप तो सबसे बाकायदा जय जिनेंद्र करिए, जिसको नहीं करना है कोई बात नहीं, अपना मन तो पवित्र कीजिए, अपनी तरफ से कोई अपन को बैर नहीं रखना है। ये वास्तव में जब ये छोटी छोटी सी बातों का हम ध्यान रखेंगे, तब जाकर के हम क्षमा धर्म की ओर बढ़ पाते हैं। तो हम अपने जीवन में इन चीज़ों को लाने का प्रयास करें, कसायों की मंदता लाएं, क्रोध कसाय को भी कम करने का प्रयास करें। और आज का दिन तो अभी तो 5 मिनट और हैं, आज का दिन तो उत्तम क्षमा धर्म का दिन है, जो हमें ये उपदेशित करने आया है कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। हो सकता है भावना ये भाएं आप प्रतिदिन कि हे भगवान हमारे द्वारा किसी के मन को आघात ना पहुंचे और हमारे द्वारा दूसरे अपने मन को कलुषित ना कर सके। ऐसी भावना प्रतिदिन हमें भगवान के दरबार में भाना चाहिए। ये छोटा प्रतिक्रमण है, छोटा प्रायश्चित है। आप ये सोचो कि प्रायश्चित केवल प्रतिक्रमण करने का नाम नहीं है, केवल लिखी हुई भाषा कि मैं दोषों का त्याग करता हूं, मैं मिथ्या दोषों को छोड़ता हूं, नहीं, केवल इस भाषा का नाम प्रतिक्रमण नहीं, बल्कि अपने मन से अपने भावों में क्षमा याचना करने का नाम प्रतिक्रमण है। आपने तरुण सागर जी महाराज को सुना होगा। तरुण सागर जी महाराज तो यही कहते थे कि शाम को सोने के पहले और सुबह उठने के साथ ही आप सिर्फ एक वाक्य जरूर बोल दें कि मेरे द्वारा किसी जीव का कोई अहित हुआ हो, किसी को कोई दुख पहुंचा हो, तो हम क्षमा याचना करते हैं, या किसी भी जीव को हमारे द्वारा कोई दुख ना पहुंचे। बोलिए आपका प्रतिक्रमण हो गया। तो हम छोटा सा प्रतिक्रमण प्रतिदिन कर सकते हैं, मंदिर में आकर के भी कर सकते हैं, अपने भावों को पवित्र बना सकते हैं। हम सीख लें कि जैसे यशोधर मुनिराज ने राजा सैनिक को समान रूप से आशीर्वाद दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिया, लेकिन द्रौपदी ने उत्तम क्षमा दिखाते हुए अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को माफ किया था। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है,
ना कि उसे जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल। वास्तव में क्षमा तो वीरों का आभूषण है। क्षमा वीरस्य भूषणम। हम सभी लोग पढ़ते हैं तो हम सबको अपने जीवन में क्रोध कसाइश को हटाते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने भावों को विशुद्ध बनाना है। क्रोध को जीतने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आपको सुनाना भी चाहता हूँ और लिख के मैं कुछ और लाता हूँ और बोलता कुछ और हूँ। क्रोध को जीतने के बहुत सारे उपाय हैं, तरह तरह के उपाय दिए गए हैं। पार्श्वनाथ भगवान से हम शिक्षा लें कि जिन्होंने क्रोध अपने बैरी कमट को 10 भवों तक जिसने परेशान किया, उसके बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार से कोई प्रतिकार नहीं किया। तो वास्तव में ऐसे सहनशील बनने का प्रयास हमें करना चाहिए। अपने भावों को हमें संभाल करके रखना चाहिए। आज का ये पावन दिन, उत्तम क्षमा का पवित्र दिन, हम सबको यही संदेशित करने आया है कि हम अपने भावों को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं। आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी